हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वेल्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। हम फ्रेंड्स आज के लेक्चर में पार्ट 2 का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। आज ये लेक्चर में हम अभी पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। हमारे उधर के 2 चैप्टर हो गए, अभी इधर के 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उसमें पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब क्या? सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर, उसमें वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है सिमिलर। बट क्या सिमिलर? इधर सिमिलैरिटी में बात हो रही है ट्राइंगल की, राइट? दैट मीन्स सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी वर्ड्स मेरे 2 ध्यान में रखो। सिमिलर, सिमिलैरिटी बोलो और सिमिलर बोलो, ये 2 वर्ड्स हो गए। और एक रहेगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, और एक होगा कॉन्ग्रुएंट, राइट? कॉन्ग्रुएंट, ध्यान दो इतना। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये प्रॉपर्टी हो गई, और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया? वो उसका बता रहा है, मतलब क्या इनडायरेक्टली वो भी प्रॉपर्टी ही है। ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट भी प्रॉपर्टी है। किसकी? मेरी मेरी नहीं, ट्रायंगल की। इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग ट्रू ट्रायंगल्स, राइट? हम अगर 2 ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, इफ सपोज दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस वन इज सेकंड ट्रायंगल, तो ये 2 ट्रायंगल हम सिमिलर कब बोलेंगे फ्रेंड्स? जब इनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा। मतलब बेस, तीनों जो ये हो गए साइड्स, सपोज इसको हम नाम देंगे ए बी सी, इसको देंगे पी क्यू एंड आर। ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल्स हम सिमिलर बोल रहे हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब उसकी साइड सेम नहीं है, राइट? मतलब ए बी विल बी नॉट इक्वल टू पी क्यू। जस्ट वो दिखने में सिमिलर होगी, देखने में वो एक जैसी दिखेंगी ट्रायंगल। एक ऐसा और दूसरा ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। सिमिलर किसको बोलेंगे? दिखने में एक जैसे होंगे, छोटा बड़ा हो सकता है। ये ए बी की अगर साइड साइड सपोज हम बोल रहे 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है। इसकी अगर हम बोल रहे 6 है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है। बस दोनों साइड सेम नहीं रहेंगे, वो दिखने में सिमिलर रहेंगे। ठीक है, ये केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो हमको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट? बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाइट तो हमें पता नहीं है। हाइट के लिए अब आपको भी पता है हाइट एक चीज हम कैसे निकालते हैं। कोई भी एक साइड पे एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको सपोज हम नाम देंगे डी। तो ये एडी, एडी इसकी हाइट हो गई, राइट? और बीसी बेस हो गया, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज बीसी। एंड व्हाट इज हाइट? हाइट विल बी इक्वल टू एडी। जो भी परपेंडिकुलर बेस में इंटरसेक्ट करेगा, दैट लाइन, दैट सेगमेंट, वी कैन कॉल दैट, वी कैन कॉल इट एज हाइट, राइट? लेकिन वो इंटरसेक्ट कैसा करना चाहिए? परपेंडिकुलरली। यहां से अगर हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करेगा सेगमेंट एसी पे, ये पॉइंट को नाम दे देंगे हम ई। तो ये केस में जब अगर हम बीई हाइट ले रहे हैं, तो हमको बेस क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स? एसी। तभी ये एसी बेस के लिए हाइट होगी बीई, बीसी बेस के लिए हाइट होगी एडी। समझ में आ गया हाइट और बेस क्या कॉन्सेप्ट है? अब चलो, सिमिलर समझ में आ गया कि उसमें साइड सेम नहीं होगी 2 ट्रायंगल्स की। 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, बट उनका जो मेजरमेंट है, सेगमेंट, उनकी जो साइड होगी ट्रायंगल की, दैट मे नॉट सेम। वो डिफरेंट रहेंगे, वो दिखने में सिमिलर रहेंगे बस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट की तरफ। अब दो ट्रायंगल हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब देखो इसको सिमिलर को हम कैसे ये करेंगे, रुको ये ऐसे रहने दो। सिमिलर कैसे बताएंगे? ट्रायंगल एरिया, सॉरी एरिया नहीं, सिर्फ ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये देखो ये जो नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन फॉर सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, राइट? और कॉन्ग्रुएंट कैसा बोलेंगे हम? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें सिमिलर के साइन के नीचे इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तब भी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ईच साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, एवरी साइड। हाँ, ये 10 होगा तो ये 10,
इफ सपोज वी आर सेइंग BC अगर 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और ये सपोज 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ठीक है। मतलब उनके साइड्स सेम रहेंगे, उनका मेजरमेंट जो रहेगा दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का, इट विल बी सेम। वो दिखने में सरीके होंगे, वो तो होना ही है क्योंकि सेम साइड रहेंगी तो। और साइड्स के साथ में इनके जो एंगल्स होंगे ना फ्रेंड्स, वो भी सिमिलर होंगे। कब? जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब। हम जब बोलेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब उनके एंगल्स भी सेम होंगे, एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होंगे, राइट। देन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर congruent to each other. That means each measurement of their side and angles are same of both the triangles, right? ऐसे केस में जब दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट सेम है, दैट मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be congruent to area of triangle PQR. That means इक्वल रहेगा क्योंकि उनका मेजरमेंट ही सेम है, राइट। बट इन दिस केस सिमिलर, जब हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है तो ये केस में क्या होगा फ्रेंड्स, हमको पता है इसमें बेस मतलब कोई भी दो साइड जो रहेगी इसकी, ये ट्रायंगल की और ये ट्रायंगल की, वो तो सेम होना नहीं है। मतलब बेस भी डिफरेंट रहेगा और हाइट तो डिफरेंट ही रहेगी क्योंकि बेस ही डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा फ्रेंड्स, ऐसे केस में एक रेशियो आएगा, किसका? ये साइड्स का रेशियो, हर एक साइड्स का। मतलब अब सपोज हम बोल रहे हैं AB साइड, तो AB का रेशियो PQ के साथ में ये इक्वल रहेगा किसके साथ? BC अपॉन QR। ये देखो BC अपॉन QR, और ये किसके बराबर रहेगा? AC अपॉन PR। AC upon PR, right? What is this? This is the ratio of both triangles. Which triangles? Which are similar to each other. If these triangles are similar to each other, that means the ratio is equal. Ratio of their sides is equal. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. समझ में आ गया यहाँ तक? ये था सिमिलर के लिए, ये था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। नाउ वी विल सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने अभी आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग ट्रायंगल ABC, राइट, सो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्मॉल b h से डिनोट करेंगे, कोई बात नहीं, हमको समझ में आ रहा है। b मतलब बेस है और h मतलब हाइट है। That means if the two triangles are congruent or similar, so what will be their ratio? Ratio of area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to half into base into height. ये ABC के लिए हम बोलेंगे बेस B1 है, H1 है, और PQR जो ट्रायंगल है उसके लिए बेस B2 कंसीडर करेंगे और H2 कंसीडर करेंगे, राइट। हाफ तो जैसे का वैसे रहेगा, वो फॉर्मूला का पार्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज हाफ B1 H1। B1 इज बेस 1, बेस फॉर फर्स्ट ट्रायंगल ABC, एंड H1 इज हाइट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, राइट। व्हाट इज B2 H2? इट इज बेस एंड हाइट फॉर सेकंड ट्रायंगल, दैट इज PQR, ठीक है। अगर इनके साइड का रेशियो लेंगे तो हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा? ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस वी विल गेट B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट, B2 इंटू H2, ठीक है। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग बोथ दिस ट्रायंगल्स, बोथ द सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम बेस, मतलब कैसा? बेस सेम मतलब कैसा? सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ऐसे ड्रॉ किए, अब मैं ऐसे ड्रॉ करके बता दूं आपको। इफ वी आर कंसिडरिंग ABC एंड दिस एज ए D, राइट, हाँ इसको D बोल देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो AB और C ये एक ट्रायंगल हो गया ऊपर का, और AB और D ये हो गया नीचे का ट्रायंगल। ये दोनों में एक साइड कॉमन है AB, दैट वी कैन से दैट साइड एज बेस, राइट। इसको अगर हम बेस बोलेंगे AB को, तो इसके ऊपर कुछ हाइट आएगी। इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग हाइट, मतलब क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, इसको नाम देंगे P, और यहां से कुछ तो भी एक परपेंडिकुलर आएगा D से, इसको नाम देंगे हम Q, ठीक है। दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P. CP is perpendicular to AB for triangle ABC, and in triangle ABD
DQ is perpendicular to AB. In this both triangle, AB is common. That means AB the same. AB means base. Base is same in both the triangle, right? If base is same in both the triangle, that means B1 और B1. ये जो B1 और B2 है, ये दोनों भी सेम है. ए बीच रहेगा. ये ट्रायंगल एबीसी के लिए भी, एबीसी के लिए, और समझो इसको अगर PQR नाम देंगे तो इसका भी बेस जो रहेगा B2 वो सेम बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक ही लाइन है ना B मतलब. तो B1 इक्वल टू B2 मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. मतलब इसका रेशियो क्या मिलेगा हमको? एरिया, इधर एक केस लिखता हूं मैं पहले. इफ बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल इज सेम, then area of triangle ABC upon area of triangle PQR. अभी इधर नेमिंग में थोड़ी गड़बड़ है, मैंने अपने मन से दूसरे नाम दे दिए, लेकिन हम ये फॉर्मूला के ऊपर बात कर रहे हैं. अगर दोनों का बेस सेम है, दैट मीन्स B1 इज इक्वल टू B2, दैट मीन्स B1 विल गेट कैंसल, वी विल गेट H1 अपॉन H2. मतलब क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमको? जब भी बेस सेम है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट? इट विल बी ओनली डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल, क्योंकि बेस कॉमन है वो कट जाएगा. बट क्या रेशियो ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स हैविंग बेस सेम इज गिवन बाय रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हाइट H1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए हाइट H2 है. अगर ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दैट मींस द एरिया ऑफ दैट बोथ द ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, राइट? चलो, नाउ व्हाट इफ इन फर्स्ट कंडीशन वी कंसीडर बेस सेम, इन सेकंड कंडीशन वी विल कंसीडर height of both triangle is same. अगर हाइट सेम रही तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will be equal to, अब now H1 is equal to H2, that means H1 H2 will get cancelled, we will get B1 upon B2. That means when we have given the height of these two triangles are same, in that case the ratio of their areas of that triangle is equal to ratio of their corresponding sides of that triangle, right? A ratio of area of these two triangle will be equal to ratio of their corresponding base side. ठीक है, समझ में आ गया ये दो रिलेशन? ये हो गया बेस के लिए, बेस जब कॉमन रहेगा, ये हाइट जब कॉमन रहेगा. और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमको फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इनटू हाइट. और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वी कैन से दैट द साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर आल्सो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. और जब सिमिलर रहेगी तब उनके साइड्स का जो रेशियो रहेगा दोनों ट्रायंगल्स के, दैट विल बी इन प्रोपोर्शन, राइट? चलो, ये हो गया. ये मैं इरेज करके कर लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1. ठीक है. चलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1. ठीक है. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, राइट? दिस इज 9, नॉट ए. बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? हमको दो ट्रायंगल्स दिए फ्रेंड्स उन्होंने. चलो डायग्राम ड्रॉ करके आपको अच्छी तरीके से ट्राई करता हूं मैं एक्सप्लेन करने का. If suppose these two triangles, right? We can name it as A, B, C, P, Q, and R, right? And base of triangle is 9. If suppose base of this triangle is 9 and height is 5, और height कितनी है बोलते हैं? This one is height. Height is 5. Base of another triangle is 10. That means base of this triangle is 10 and height is 6, right? This one is height and this is 6. We have to find the ratios of this triangle, area of triangle, right? चलो कैसा फाइंड करेंगे अभी मैंने आपको बताया. हमको इनडायरेक्टली उन्होंने गिवन ही दिया है सब. ठीक है, चलो गिवन लिख लेंगे पहले. गिवन बेस मतलब पहले ट्रायंगल के बेस को हम B1 कंसिडर करेंगे. B1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर.
और h1 मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज 5. And what is the base of second triangle? That is 10. That means B2 can be written as 10 centimeter. And height of second triangle is 6 centimeter, right? And we have to find area of triangle ABC upon area of triangle PQR, right? Now we have हमको पता है, अभी देखा हमने एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर विल बी इक्वल टू base 1 into height 1 of first triangle upon base 2 into height 2 of second triangle, right? What is base 1 of first triangle? That is 9. What about height of first triangle? That is 5. चलो B2 क्या है? 10 and H2 क्या है? 6, right? So what we will get? 5 ones are, 5 twos are, 3 threes are, and 3 twos are, right? That means 3 ones are 3 and 2 twos are 4. What is this? This is ratio of area of triangle ABC upon area of triangle PQR, right? मिल गया आंसर, हमको यही फाइंड करना था, इतना इजी है. जस्ट वी हैव टू नो दिस फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का कब देखा था? हमने बचपन में देखा था, राइट? इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमको रेशियो फाइंड करना था. सो दिस इज द रेशियो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो. इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन फिगर बीसी परपेंडिकुलर टू एबी. ये देखो बीसी जो है ये परपेंडिकुलर है एबी पे, राइट? एंड एडी परपेंडिकुलर टू एबी. एडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, दैट मींस ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है. बीसी इज इक्वल टू 4, BC is equal to 4, AD is equal to 8. We have to find area of triangle ABC upon area of triangle ADB, right? That means we have to find indirectly ratio. So, and if we observe in this figure, ये देखो ये जो AB है ये दोनों ट्रायंगल का बेस है, एंड बेस इज कॉमन, राइट? सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अभी 3 4 5 7 मिनट पहले बताया होगा कि whenever in two triangles, whenever the base is same, in that case the ratio of the triangles will be equal to only height. And if AD is perpendicular to AB, that means AD is the height of this triangle, and BC is perpendicular to AB, that means BC is height of this triangle ABC, right? चलो बताता हूं मैं आपको. देखो ये गिवन और मतलब 2 फाइंड तो दिया ही है उन्होंने, ठीक है? अब जब वो बोल रहा है कि BC as given BC perpendicular to AB, right? BC perpendicular to AB. Therefore, in triangle ABC, BC is height of triangle ABC. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? BC परपेंडिकुलर है AB पे, दैट मीन्स दिस AB इज BC इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC, क्योंकि वो AB अगर बेस बोल रहे उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे, दैट मीन्स दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट? एंड AB इज बेस ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है? नाउ AD परपेंडिकुलर टू AB. अगर AD परपेंडिकुलर है AB पे, दैट मीन्स देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABD, इन ट्रायंगल ABD, AD will be the height, AD will be height of triangle ABD. एंड बेस क्या होगा उसका? सेम, AB will be the base of triangle ABD, right? Now
AB is the common base in both triangle ABC and triangle ABD, right? ये जो AB है, AB दैट इज बेस ऑफ दिस बोथ दिस ट्रायंगल्स, राइट? वो एक स्टेटमेंट हमने मेंशन कर लिया. देयरफॉर वी हैव क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABC और ABD विल बी इक्वल टू हाइट. व्हाट इज हाइट? हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है फ्रेंड्स? BC अपॉन हाइट ऑफ ट्रायंगल ABD, इट इज AD, राइट? कहां से लिखा है समझ में आया? हमने दो केसेस देखे अभी थोड़ी देर पहले, जब हम एरिया रेशियो ऑफ एरियाज निकाल रहे थे दो ट्रायंगल के जो सिमिलर होंगे, उनके रेशियो जब हम निकाल रहे थे, जब हाइट सेम रहेगी तब their ratio will be equal to base of the corresponding base of the triangles, and if base is same, in that case their ratio will be equal to corresponding height of the triangle, and in this case the base is same. AB is the base and it is same in both the triangles, right? Therefore we can write the ratio of area of these two triangles will be equal to their corresponding height of these triangles, right? And what is height? BC is given as 4 and AD is given as 8. Therefore we can simply place the value. क्या आएगा? 4 upon 8. That means 4 ones are 4 twos are, that means we are getting 1/2, right? And what is 1/2? It is ratio of area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to 1/2, right? This is the ratio we have to find. आ गया ध्यान में? एडी भी लिखो या एबीडी लिखो, सही कई बात है. ट्रायंगल वही है ना, एडी भी देखो, ए डी बी बोलो या ए बी डी बोलो. ऐसा खाना खाओ नहीं तो ऐसा खाना खाओ, आपको जैसा इजी जाएगा वैसा खाना है. हमने एबीडी लिखा तो भी यही रेशियो आएगा और एडीबी भी लिखा तो यही रेशियो आएगा, ठीक है? चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू ऑल. इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल. तब तक आइए नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो वी विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? इन फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ. PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, मतलब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR, राइट? इफ RQ इज 6, ये देखो इसका मेजरमेंट दिया है हमको 6, यहां से यहां तक. PS इज 6, इसका 6 दिया है, एंड PR इज 12, इसका हमको दिया है 12, राइट? इसका दिया है हमको 12 यहां तक, ठीक है? एंड वी हैव टू फाइंड QT. अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? QT देखना है. QT कौन से ट्रायंगल में कैसे लाइक कर रहा है, क्या वो ट्रायंगल में बेस है या हाइट है? ये देखो, QT गिवन हमको है परपेंडिकुलर PR पे, राइट? PR और PR साइड हमको नोन है, मतलब ये जो QT है इसका बेस हमको दिया है और ये QT उस पर परपेंडिकुलर ले जा रही है, मतलब QT क्या हो गई? इनडायरेक्टली हाइट हो गई. तो ये किस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी? PQR वाले ट्रायंगल की, राइट? इफ वी सपोज ट्रायंगल PQR, तो इसकी ये बेस के लिए हाइट ये होगी QT. फॉर विच बेस? PR. द हाइट विल बी QT, राइट? नाउ इन सेम ट्रायंगल PQR, अगर हम ये बेस कंसिडर करेंगे RQ, ठीक है? RQ अगर ये ट्रायंगल देखो, ये वाला मैं इधर ड्रॉ करके बताता हूं आपको. इफ वी सपोज, right, this is R, this is Q, and this is P. If we suppose this triangle PQ and R, तो ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, राइट? ये वाला एंगल लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल. ये केस में ये देखो PQR, ये ट्रायंगल है PQR. तो ये केस में अगर हम RQ को अगर बेस कंसिडर करना है और इसका एरिया फाइंड करना है, तो वी हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन RQ, राइट? तो हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. कहाँ पे? RQ पे. बट आप बोलोगे सर RQ तो यहां तक ही है, लेकिन हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे. ये कर लिए एक्सटेंड.
ये एक्सटेंड किया, फिर एस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गए, ये देखो दिखा क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। पी एस ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आर क्यू पे, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यू तो यहाँ तक ही है, बट वेन एवर we have to find the area of such triangles which are obtuse angle triangle. In this case we have to draw the perpendicular outside the triangle, right? We have to construct some construction, हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक पॉइंट ऐसा एस अज्यूम करना पड़ेगा जहां पे ये पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहा है, बट वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, ये ही लाइन पे चाहिए, ये बेस पे। आर क्यू लाइन हम जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसके लाइन पे अगर इंटरसेक्ट होगा परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स दिस पी एस इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल फॉर बेस आर क्यू, राइट? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो देखेंगे हम। नाउ इफ वी सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, in triangle PQR में अगर if RQ is base, अगर RQ को हम बेस बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, if RQ is base and PS is perpendicular to RQ, PS is perpendicular to RQ, that is PS is height ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट? ये पी एस हाइट होगी किसके लिए? आर क्यू जब बेस होगा तभी पी एस हाइट होगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? हाफ इनटू बेस, व्हाट विल बी द बेस? इट विल बी आर क्यू, एंड व्हाट विल बी द हाइट? इट विल बी पी एस, राइट? क्या हमको आर क्यू की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 6 है। पी एस पता है? हाँ पी एस भी पता है, 6। वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट? इजी। चलो कैलकुलेट कर लेंगे। आर क्यू क्या है? आर क्यू दिया है हमको 6। व्हाट इज पी एस? पी एस इज 6, आर क्यू एंड पी एस, राइट? दैट मीन्स 6 6 2 1 जा 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 मिल रहा है हमको। व्हाट इज 18? 18 is area of triangle P, Q and R, right? Note it down, डब्बा बना लो इसको पहले, मतलब हमको हाईलाइट करना पड़ेगा वो। Now we have calculated area of triangle PQR, 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 ठीक है। Now अभी क्या करना है फ्रेंड्स हमको? Now वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR वही ट्रायंगल कंसिडर करो PQR, ठीक है। अभी ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट भूल जाओ अभी, ठीक है, ये वाला। अभी सिर्फ ये ऊपर का पार्ट देखो, ये वाला ट्रायंगल। ये जो टी पॉइंट है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट क्यू से, राइट? दिस इज क्यू एंड दिस इज टी विच इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, एंड पी आर इज 12। ये 12 है, क्यू टी फाइंड करना है। इफ वी कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दिस ट्रायंगल इफ वी कंसिडर पी आर एज अ बेस, अगर पी आर को हम बेस बोलेंगे, ये ट्रायंगल को मैं ऐसा खड़ा करूंगा ना, क्यू को ऊपर कर दूंगा, तो ऐसा ट्रायंगल मिलेगा हमको जिसका बेस क्या रहेगा? पी आर रहेगा। और ये जो क्यू टी है दैट इज इंटरसेक्टिंग पी आर परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स ये बेस पे अगर ये लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट? फॉर दैट बेस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए इफ PR is base, then QT will be height। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? if in triangle we are considering PR as a base, then QT is intersecting perpendicular to that base, therefore we can call QT as height of that triangle, and if QT is height of that triangle, therefore area of triangle ABC, sorry not ABC, हाँ ABC नहीं, कौन सा है? PQR, PQR we know that half base into it, base into height, what is base? It is PR, and what is height? It is QT, right? Now we can give it as equation 1. Why? Because we know that area of triangle PQR is 18 square, square unit square, therefore we can write 18, इसके जगह पे क्या मिलेगा? हाफ इंटू व्हाट इज पी आर? पी आर हमको 12 दिया है, 12 लिख लेंगे। क्यूटी तो हमको फाइंड करना है, ये क्यूटी फाइंड करना है, राइट? चलो नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट क्यूटी, वी विल सिंपली
टू वन जा टू सिक्स जा, राइट। ये सिक्स क्यूटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, क्यूटी विल बी इक्वल टू 18/6, राइट। यहाँ पे आंसर थोड़ी मिला हमको, दैट मीन्स क्यूटी इज इक्वल टू 6 3 18, राइट, 3। अभी इसका यूनिट नहीं दिया है तो सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखना नहीं है, इधर अगर यूनिट देके रहता था तो हम सेंटीमीटर लिखते थे, नॉर्मली क्यूटी इज 3 यूनिट। समझ में आ गया, क्यूटी हमको फाइंड करना था। यहाँ पे हमको पहले एरिया निकालना पड़ा, यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन देना भी पड़ेगा सिंस में। यहाँ पे 18 जो डाल रहे, सिंस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने 18 डाल दिए, PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 18 और QT की वैल्यू फाइंड कर लिया। समझ में आ गया, कोई डाउट है आपको यहाँ तक? बहुत इजी था ये, वैसे समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, सिर्फ डायग्राम की तरफ ध्यान देके हमको समझ लेना है पहले कि क्या बोल रहा है गिवन वगैरह, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो आप, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, राइट। हमको AP परपेंडिकुलर टू BC दिया है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AD is parallel, that means this is parallel to BC, right? That means these two lines are parallel to each other, right? ये दो लाइंस अभी पैरेलल दिया है, मतलब उसके कुछ ना कुछ रीजन होगा इसलिए दिया है। और हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन BCD फाइंड करना है। ABC ये ट्रायंगल है, और BCD मतलब ये एक ट्रायंगल, ठीक है। चलो इफ यू ऑब्जर्व इन ट्रायंगल ABC, ये देखो ABC ट्रायंगल जो है, मैं इधर अलग सेपरेट निकाल के बता दूं आपको। इफ दिस इज ABC ट्रायंगल, राइट, A B एंड C, ये ABC निकाल लिया, एंड व्हाट अबाउट BCD, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज BCD। देखो ये ABC मतलब ये ABC हो गया, और ये BCD मतलब ये BC और ये D हो गया, राइट। ये ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर लिया मैंने सेपरेटली आपको समझने के लिए। चलो अभी दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो बेस है दैट इज BC, दोनों ट्रायंगल में, दैट मीन्स BC बेस इज कॉमन, राइट। दैट मीन्स हमको एक स्टेटमेंट तो यहीं से पता चल गया, चलो लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC and triangle BCD, BC is the common base, बेस है ये दोनों ट्रायंगल का, क्या BC, दैट मीन्स BC इज कॉमन, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट हाइट, हाँ एक चीज और ध्यान दो, एक ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एकदम खतरनाक, बताता हूं मैं आपको। नाउ मुझे बताओ, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे, ये BC जो लाइन है ये AD लाइन है, ठीक है। ये दो लाइंस पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा ये दो लाइन का, ये समझो हम समझ रहे AD एंड दिस वन इज BC, ठीक है। ये ऊपर की AD और नीचे की BC है। ये दो लाइंस अगर पैरेलल है मतलब ये दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, राइट। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू विल बी इक्वल एट एनी पॉइंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये दो लाइंस में का जो डिस्टेंस रहेगा, जो इधर अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। व्हाई? बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल। वो कभी ऐसा नहीं होगा, ना एक्सटेंड करेगा ना छोटे हो जाएगा वो, ठीक है। उसका डिस्टेंस इधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा। क्या बता रहा हूं, समझ रहेगा? एडी, ये सपोज ये स्केल जैसा पकड़ लो या ऐसा, इफ दिस इज एडी, राइट, ये वाली लाइन अगर ऊपर का स्केल का ऊपर का पार्ट एडी कंसिडर करो, नीचे का BC कंसिडर करो, तो ये दोनों के बीच में का गैप, दैट मीन्स AP जो रहेगा, ये कौन से भी पॉइंट पे आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्वल ही रहने वाला है। दैट मीन्स यहां से आप परपेंडिकुलर इधर जब भी ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल डिस्टेंस रहेगा AP के, राइट। और AP क्या है? ये ट्रायंगल में हाइट है ABC में, ये ABC में ये जो AP है दैट इज हाइट, बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर BC बेस बोल रहे हो तो AP अगर परपेंडिकुलर वो बेस पे गिर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मींस AP इज हाइट इन दिस ट्रायंगल। नाउ व्हाट अबाउट BCD? अगर BCD ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो इफ वी ड्रॉ
one perpendicular on BC, right? If we consider this as a perpendicular and we consider this point as R पकड़ लेते चलो, तो ये ट्रायंगल बी सी डी के लिए डी आर जो रहेगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स? इट इज नथिंग बट हाइट, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइट आएगा वो ट्रायंगल के बाहर आएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर करना चाहिए ये बेस पे, और बीसी पे यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट डी, दैट मींस डी आर इज ऑल्सो ए हाइट, राइट? और डी कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये पैरेलल लाइन से ये पैरेलल लाइन तक, मतलब indirectly we can say that AP will be equal to DR. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Because these two lines are parallel to each other. That means distance between these two points AP and distance between D and R will be same, will be exactly same. यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर होगा ये इतना डिस्टेंस, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। दैट मीन्स ये देखो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी सेम ही और ये भी सेम ही रहेगा ना, बिकॉज दे दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट? वी कैन, चलो उसके लिए स्टेटमेंट लेके लिखेंगे हम, क्या करेंगे? लेट डी आर परपेंडिकुलर टू बी सी, dr perpendicular to BC, therefore in triangle BCD, in triangle BCD, BC is base and height क्या होगी? dr is height, right? dr is height. अगर BC बेस है तो dr क्या है? हाइट है। कौन से ट्रायंगल के लिए? BCD के लिए, राइट? ये हो गई BCD के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ अभी हमको ये BCD ट्रायंगल के लिए बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई। व्हाट अबाउट ट्रायंगल ABC? उसके लिए तो हमको पता ही है, देखो इधर ही लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC, BC is base and AP is height, AP is height, right? चलो अब ये भी ट्रायंगल का हमको बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। नाउ और BC इज द कॉमन बेस, BC तो सेम ही है दोनों इसमें, तो चलो कोई बात ही नहीं। अभी क्या बचा? पार्ट हमारा बच गया हाइट का पार्ट, राइट? बट dr is the distance between two parallel line and AP is also the distance, dr is the distance between two parallel lines and AP is also the distance between these two parallel lines, right? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में का डिस्टेंस AP है, और ये दो सेम दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस भी dr है। दैट मींस दैट इज dr इज इक्वल टू AP। ये इसके लिए हमने वो स्टेटमेंट लिखी, ठीक है? इसके लिए हमको दिया है वो दैट टू लाइंस आर पैरेलल। और व्हाट इज dr? dr इज हाइट एंड व्हाट इज AP? AP इज आल्सो हाइट, राइट? Now area of triangle ABC upon area of triangle BCD, right? BCD, हाँ, क्या होता है एरिया का रेशियो? बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज BC, BC इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट इन ABC? ABC के अंदर हाइट है AP अपॉन व्हाट इन ट्रायंगल BCD? व्हाट इज बेस? BCD में बेस क्या है? BC
एंड व्हाट इज हाइट? हाइट इज dr. यू कैन गिव इट एज इक्वेशन 1. देखो बीसी बीसी सेम है क्योंकि कॉमन बेस है, दोनों भी ट्रायंगल का बेस देखो कॉमन है. एपी और डीआर ये इक्वेशन 1 से सेम बता दिया हमने, ठीक है. मतलब वी कैन राइट, इधर लिखता हूँ, इसके बाद वाले स्टेप इधर लिखता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको, ठीक है. इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी upon area of triangle BCD will be equal to BC will get cancel and AP is equal to DR. That means AP and DR will also get cancel. We will get their ratio as 1:1, right? That is, ये ऐसा जैसा उन्होंने दिया है वैसा लिख लेना पड़ेगा. एरिया रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC, area of triangle BCD will be equal to 1:1. समझ में आया कैसे किया? हमको पहले दो सेपरेटली ट्रायंगल्स निकाल लिए हमने समझने के लिए, इनका बेस हमको तो यहीं पे दिख गया कि बेस कॉमन है. फिर ये दो ट्रायंगल्स की हाइट देख लिए, हाइट वो है वो डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में का, दैट मींस हाइट इज आल्सो कॉमन. अगर हाइट भी सेम है दोनों ट्रायंगल की, बेस भी सेम है, दैट मींस the ratio of their areas will be 1:1 because एरिया का फॉर्मूला ही क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ तो दोनों में कॉमन है, तो अगर हाफ का हम रेशियो लेंगे हाफ अपन हाफ, इट विल बी 1. बचा क्या? बेस हाइट. बेस कॉमन है, बेस बेस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. बचा था हाइट, हाइट भी हमने कॉमन सेम दिखा दिए. कहां से? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, तो हमने वहां से वो भी दिखा दिए कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए दोनों की हाइट सेम है, और हाइट और बेस सेम होने की वजह से उनका जो रेशियो आया वो आया 1:1 के फॉर्म में, ठीक है. चलो ये आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं. फ्रेंड्स इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है. क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, और वो कैसा है, एडिटिंग करके और अपलोड करने में भी थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम जाता है. फिर तो हम क्या करते हैं, ये एक ही क्वेश्चन बचा है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में, और फिर हम दूसरे एक्सरसाइज का जो भी टॉपिक रहेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है. चलो आज हमारा ये चैप्टर का पहला लेक्चर था बेसिकली सिमिलैरिटी पे. आई होप मैंने जो मेथड से पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है. ताकि जो भी बच्चों को हार्ड लगता है, ये इतना इजी चैप्टर है, जो बच्चों को हार्ड लगता है प्लीज आप उनको हमारे लेक्चर शेयर करें अगर आपको इजी लगता है तो, ठीक है. और हमारे यहाँ पर ऊपर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, आपको कुछ भी क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम होगा, जो कोई बच्चे अटक जाते हैं, तो आप वहाँ पे मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है. कुछ भी अगर डाउट होगा, कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी आ रही होंगी या कुछ भी हो, आप मुझे वहाँ पे सीधा डीएम कर सकते हो. मैं वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को रिप्लाई देता हूँ. अगर कुछ डाउट रहा तो मैं वहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है. चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, गुड बाय.